नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश के मॉक टेस्ट के बारे में, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और आप लोग मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में आएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आपको यहाँ पर वन वर्ड बताना है। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, इसका मतलब क्या हुआ कि अविवाहित होने की स्थिति। तो आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और इसके लिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या लिखा हुआ है? सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब क्या होता है? अविवाहित जीवन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी वाला हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस। इवन इन टूडेज मॉडर्न सोसाइटी पीपल, फिर आपका यहाँ पर लगा हुआ है डैश और लिखा है गॉड टू ब्रिंग रेंस। तो यहाँ पर डैश के स्थान पर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए पहले आप इसका अर्थ समझें। इवन इन टूडेज मॉडर्न सोसाइटी, इसका मतलब हुआ आज के आधुनिक समय में। पीपल माने लोग, और क्या लिखा है? गॉड टू ब्रिंग रेंस, मतलब इसका हुआ कि वर्षा को लाने के लिए ईश्वर से क्या करते हैं? आवाहन करते हैं। तो आपका बी वाला क्या इसके लिए? इवोक माने होता है आवाहन। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला इसके राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। अब आपको यहाँ पर करेक्ट वर्ब करना है। व्हेन आई डैश लगा हुआ है, माई बात, आई वेंट टू हैव ए स्लीप। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? आपको इधर दिख रहा है एक वाक्य करना है जो आप किस में है? आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। तो जब एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट होता है तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट होता है। आपने पढ़ा होगा नियम कि अगर एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट वाक्य बनेगा तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ लगेगा हैड टेकन। तो व्हेन आई टेकन माई बाथ आई वेंट टू हैव ए स्लीप। ठीक है, जब मैंने स्नान किया तो मैं सो गया। देखिए चौथा नंबर है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब आपको यहाँ पर बताना है प्रीपोजिशन कौन सा यहाँ पर आ जाएगा। लिखा हुआ है व्हेन आई हेयर्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर्स डेथ आई बर्स्ट टीयर्स लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? जब मैंने अपने दादी माँ के मृत्यु की खबर सुनी, मतलब तो आई बर्स्ट और टीयर्स लगा हुआ है। अब देखिए आप याद रखिएगा कि बर्स्ट जब भी कभी आता है तो इसके बाद में इंटू आता है। तो आई बर्स्ट इंटू टीयर्स, मतलब मैं रो पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू आएगा। और याद रखिएगा कि बर्स्ट के बाद हमेशा क्या आता है? इंटू आता है। देखिए 5 नंबर लिखा हुआ है चूज द करेक्ट वर्ड। अब आपको यहाँ बताना है, आपके सामने 4 वर्ड लिखे गए हैं, इनमें से एक वर्ड इसका करेक्ट है। तो कौन सा है? तो पढ़िएगा इसे और समझिएगा। मैं आपको बताना हूँ, ऑप्शन नंबर बी वाला इसके लिए करेक्ट वर्ड है। बकाया सभी आपके गलत हैं। BEGINNING, बिगनिंग का मतलब होता है आरंभ। देखिए 6 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। ठीक है, आपको यहाँ बताना है करेक्ट आर्टिकल क्या आएगा। लिखा है सिक डॉग डाइड स्टरडे, मतलब बीमार कुत्ता कल मर गया। लेकिन यहाँ पर एक था, या एन लगेगा, ए लगेगा, दा लगेगा, इन ऑफ चीज होगा। तो यहाँ लगेगा ए। ठीक है, क्योंकि सिक सिक का मतलब इसका उच्चारण हो रहा है साथ से, तो इसलिए यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, तो ए सिक डॉग डाइड स्टरडे, एक बीमार कुत्ता कल मर गया था। देखिए अगला नंबर 7, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको यहाँ पर क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। लिखा है रिप्रीमैंड। रिप्रीमैंड का मतलब होता है फटकारना या डांट लगाना। क्या होता है? फटकारना या डांट लगाना। ऑप्शन ए की बात में लिखा है इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है हिम्मत बढ़ाना। बी में लिखा हुआ है रिकमेंड। रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना। सी में लिखा हुआ है रिलीज। रिलीज माने होता है छोड़ना। और चौथा है प्रेज माने प्रशंसा करना। तो मैंने आपको बताया रिप्रीमेंड का मतलब होता है फटकारना, और इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ठीक, एंटोनियम क्या हो जाएगा? इनकरेज माने क्या होता है? हिम्मत को बढ़ावा देना। अब देखिए 8 नंबर, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आपको यहाँ पर भी एक वन वर्ड बताना है। वन हु इज इरेवेंट, लिखा हुआ है इज रिविडेंट। ठीक है, और टुवार्ड्स गॉड, मतलब क्या इसका हुआ कि जो भगवान के प्रति क्या हो? अप्रिय हो। जो भगवान के प्रति अप्रिय हो। आपके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखे गए हैं, पढ़िएगा सभी को। क्रिमिनल, थीस्ट, ब्लासफेमस या एथिस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ब्लासफेमस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भगवान के प्रति अप्रिय हो उसे कहते हैं ब्लासफेमस। देखिए इसके बाद नंबर 9। नंबर 9 आपके सामने आ चुका है कि यहाँ पर आपको बताना है इनडायरेक्ट कौन सा सही होगा। ठीक है, तो पढ़िएगा इसे। सरिता सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। पहला बात पढ़ते हैं। सरिता टोल्ड मी दैट आई वुड। आई का आई रहा, लेकिन आई चेंज होगा, सी हो जाएगा। तो पहला गलत हो गया।
दूसरा देखिए सरिता टोल्ड मी डैट सी लग गया यहाँ पर, विल का वुड हो गया है, डू इट नाव का नाव रहा, लेकिन नाव का दिन होगा तो ये भी गलत होगा आपका हुआ। सी में देखेंगे यहाँ पर नाव लगा हुआ है तो ये भी गलत होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सरिता टोल्ड मी डैट सी वुड डू देन और नेवर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 10 नंबर लिखा हुआ है चेंज द वॉइस, आपको यहाँ पर वॉइस को चेंज कर देना है। क्वेश्चन आपका है कि समबडी टोल्ड मी डैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल। अब इसके लिए कौन सा वॉइस करेक्ट होगा? पहला पढ़ते हैं, लिखा है आई वाज टोल्ड बाई समबडी और लिखा है अबाउट द एक्सप्लोजन। ठीक है, अबाउट द, अब यहाँ लिखा देयर हैड बीन, तो ये तो देखो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तो नहीं चलेगा यहाँ पर। अगले में है आई वाज टोल्ड अबाउट द, यहाँ पर तो वाई समबडी ये भी गायब कर दिया गया, तो ये भी नहीं चलेगा आपका, पूरा वाक्य भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। अगले में देखेंगे आई वाज इन्फॉर्म डैट देयर वाज एंड, देयर वाज तो होगा नहीं, हैड बीन लगा हुआ है, तो आपके तीनों गलत हो गए हैं। डी करेक्ट होगा, आई वाज टोल्ड बाय समबडी डैट देयर हैड बीन लगा हुआ है एन एक्सप्लोजन और लिखा हुआ है इन द टाउन हॉल। ऑप्शन डी वाला इसके लिए करेक्ट हो गया है। देखिए नंबर 11 को पहले पढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं इसे। आइडेंटिफाई द साइनोनिम, आपको यहाँ बताना है साइनोनिम। लिखा है बी लिटिल, बी लिटिल का मतलब क्या होता है? छोटा समझना, किसी को भी क्या समझना, छोटा समझना। ऑप्शन ए में लिखा है डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब क्या होता है? महत्व घटना या महत्व को घटा देना। मॉक माने होता है हंसी उड़ाना। सी में लिखा है डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब होता है बुराई करना। और डी में लिखा है स्कॉफ, स्कॉफ का मतलब होता है हंसी उड़ाना। तो इसके लिए राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, डिस्पैरेज। ठीक है, डिस्पैरेज का मतलब क्या है? बुराई करना, और बी लिटिल का मतलब छोटा समझना। ठीक है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो गया है। 12 नंबर पढ़ते हैं इसे। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम्स व फ्रेज, कि आपको बताना है इसका मीनिंग क्या होगा। लिखा है टू रेगल ओवर एन एसेस शैडो। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? गधे की छाया पर झगड़ा करना, इसका मतलब तो ये हुआ है। तो इसके हिसाब से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इसके लिए, देखिए दोस्तों डी वाला होगा, टू क्वाइल ओवर ट्रिफल्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ? तिपहिया पर लड़ाई करना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। देखिए 13 नंबर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट, आई हैव डन माई बेस्ट और लिखा हुआ है द होल थिंग इज नाउ इन द लैप्स ऑफ द गॉड्स नो एरर। आपको यहाँ बताना है इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, पढ़िएगा वक्त समझिएगा। और देखिए इसके सी वाले पार्ट में यहाँ गलती हो रही है, इन द लैप्स ऑफ द गॉड्स, यहाँ पर लैप्स नहीं आएगा आपका, यहाँ पर लैप आना चाहिए सिर्फ, इन द लैप ऑफ द गॉड्स। ठीक है, कि देवताओं की गोद में। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला इसके एरर है। अब देखिए इसका 14 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विद सुइटेबल कंजक्शन, आपको यहाँ बताना कंजक्शन कौन सा आएगा। बोथ वीना और मीना आर ब्यूटीफुल, सुंदर हैं, तो और लगेगा तो उसका मतलब एंड हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला इसके लिए करेक्ट होगा, बोथ वीना एंड मीना आर ब्यूटीफुल। देखिए इसके बाद 15 नंबर को पढ़ते हैं यहाँ पर और समझते हैं इसे। 15 में लिखा हुआ है कि फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड सेंसेस। आपको यहाँ बताना है सेंसेस शब्द जो आपका है इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं और करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, सेंसिबल लिखा हुआ है, ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए 16 नंबर, 16 पढ़िएगा, फिल इन द ब्लैंक विद सुइटेबल वर्ड। आपको यहाँ बताना है फिल इन द ब्लैंक पढ़ना है। मतलब लिखा है माधव इज ए सिक मैन, माधव एक बीमार व्यक्ति है, एंड माने और, इज डैश लगा हुआ है, टू बी टेकन टू द डॉक्टर, इसका मतलब हुआ और प्रायः चिकित्सक के पास ले जाया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हम लोग यहाँ भरेंगे, प्रायः कहा हमने, तो इसका मतलब यूजुअली आपका यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा यूजुअली, समझ गए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं। गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, आपको दिए गए शब्द का बताना है प्लूरल। लिखा है जी डबल और ऐसी गुज का मत, ठीक है गुज हो गया यहाँ पर। और देखिए आपको बताना क्या इसका है, इसका बताना है प्लूरल, तो इसका क्या हो जाएगा, सोचिए समझिएगा और इसका आंसर करिएगा कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन डी वाला, डबल ओ आपका हट जाएगा, क्या आएगा डबल ई आ जाएगा। ठीक है, गीस, जी डबल ई एस ई। दोस्तों अब देखिए इसके बाद में आगे देखिए आपका यहाँ पैसे आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन 18 लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी देना है, तो आप पहले अपने आप पैसेज को पढ़िएगा। ठीक है, पैसेज को अपने आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, समझिए इसे। लिखा है बाय फंक्शनल रिलेशनशिप इज मीन्ट, मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा यहाँ पर। और देखिए आपके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसके लिए होगा ऑप्शन बी वाला, प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन रिलेशनशिप, मतलब व्यावहारिक और उपयोगी संबंध। फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, व्यावहारिक और उपयोगी संबंध। इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी वाला होगा। देखिए 19 नंबर में कहा गया है कि द इंडस्ट्री नीड्स ए लिटरेट वर्क फोर्स बिकॉज, आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये उद्योग, लिखा है कि इंडस्ट्री में उद्योग नीड्स ए लिटरेट वर्क फोर्स बिकॉज, उद्योग को साक्षर
कार्यबल की आवश्यकता होती है। उद्योग को साक्षर कार्यबल की आवश्यकता होती है क्यों होती है? क्योंकि अब देखिए आपको यहाँ पर मिल रहा है इसमें ऑप्शन डी वाले में, इट्स ऑपरेशंस नीड इंट्रिकेट टेक्निकल नॉलेज, मतलब इसके संचालन के लिए जटिल तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी वाला इसके लिए करेक्ट होगा। और देखिए इसके बाद में आपका लास्ट क्वेश्चन में 20 लिखा हुआ है, द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट आर बेस्ड ऑन ए स्टडी ऑफ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि समाजवादी ने सोशियोलॉजिस्ट मतलब समाजशास्त्री, ठीक है, कि समाजशास्त्रियों का विचार जो है, समाजशास्त्रियों का विचार कैसा है? ऑप्शन डी में लिखा है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन द 19th सेंचुरी, मतलब समाजवादी का विचार उद्योग की 19वीं सदी के अध्ययन पर आधारित है, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला इसके लिए करेक्ट होगा। दोस्तों इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन थे मॉक टेस्ट के सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।